हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको रियल नंबर्स स्टार्ट कराया था। रियल नंबर्स मतलब उसके फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज बेटा मैंने कंप्लीट करवा दी थी आपको। थर्ड एक्सरसाइज में आपको मैंने उसमें जो टॉपिक था रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और उसकी प्रूविंग कराई थी। तो मैंने आपको प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। √3 का भी बताया था, √5 का भी। वो √2 और √3 के बिल्कुल √3 और √5 भी सिमिलर, जैसे हमने √2 का करा था बिल्कुल सिमिलर वे में बेटा √3 और √5 भी हो जाएगा, बस 2 की जगह वहां पर 5 लिखना। मैंने आपको क्लियर करा था। उसमें एक थ्योरम भी बताई थी बेटा मैंने आपको कि अगर लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वाली थ्योरम बेटा उनको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.3 बेटा वो देख लीजिए। उससे पहले मैंने आपको एक लास्ट में वीडियो में ये भी करवाया था कि अगर आप इर्रेशनल नंबर प्लस रैशनल करोगे तो आपको इर्रेशनल नंबर आएगा, माइनस करोगे तब भी आएगा, नॉन जीरो रैशनल इंटू इर्रेशनल करोगे तो भी आपका इर्रेशनल आएगा, नॉन जीरो रैशनल डिवाइड बाय रैशनल करोगे तो भी आपका इर्रेशनल आएगा। ठीक है। अब बेटा इसकी ना एक्सरसाइज 1.3 में प्रूविंग है कि हम कि मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, प्लस करके, माइनस करके इर्रेशनल नंबर्स हमें प्रूव करने क्यों आते हैं। तो आप क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। ये मैंने आपको करवा दिया है लास्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बार करवा देता हूं। प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो पहले इसमें क्या करते थे, लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी, लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी दैट √5 इज रैशनल। पहले हमने क्या करा, अजम्पशन ले ली कि √5 क्या है, रैशनल। अगर √5 रैशनल है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, वेयर p एंड q आर integers and q is not equal to 0 and p and q are also co-prime. Co-prime मतलब they don't have a common factor except 1. ठीक है। अब क्या करना है बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। बेटा अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा, जिसको क्लियर नहीं है बेटा वो लास्ट वीडियो में देख लेना। मैंने √2 को प्रूव कराया था, √2 बिल्कुल सेम वैसे ही यही करवा रहा हूं बेटा, हर स्टेप सिमिलर होगा। इसका स्क्वायर करोगे बेटा 5 आ जाएगा, इसका p स्क्वायर और इसका q स्क्वायर। q को इधर भेजोगे तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। बेटा ये जो 5 है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। 5 क्या है, प्राइम नंबर है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। बेटे फर्स्ट लेट कर लेंगे। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। अभी मैंने थ्योरम बताई थी, अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। अब बेटा जो p है वो 5 का मल्टीपल आ गया, तो लेट p इक्वल्स टू 5r। ठीक है। अब p की वैल्यू जो है यहां पर पुट कर दो इस वाले में, तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p की जगह 5r, तो 5r होल स्क्वायर। तो ये हो गया 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 25 r स्क्वायर। 5 1 5 5 तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। अब ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स q। बेटा फर्स्ट एंड सेकंड से आप कुछ देख रहे हैं कि 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, और यहां पर क्या लिखा है हमने यहां पर लिखा था 5 p एंड q क्या है, को प्राइम, और यहां पर क्या रहा है 5 डिवाइड p एंड 5 डिवाइड q। तो इससे क्या पता चल रहा है कि p एंड q का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट इज 5। बट हमने शुरू में ही अज्यूम करा था कि p और q को प्राइम है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो यहां पर लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट this contradicts the fact that p and q are co-prime। फिर बेटा आखिरी में स्टेटमेंट आ जाएगी, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैव अराइजन। बेटा लिखना चाहे तो लिख लीजिए, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इसी के आगे आएगा, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैव अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट √5 इज रैशनल, देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। हम जैसे सोच के कर रहे थे वो गलत प्रूव हो गया। अब गलत प्रूव हो गया तो हमने शुरू में जब गलत प्रूव करा था तो दैट्स व्हाई इट इज इर्रेशनल। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन से ही होएगा। ठीक है। तो बेटा प्रूव हो गया। ये आपका 3 मार्क में आता है बेटा क्वेश्चन। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3 plus 2 root 5 is irrational. You have to prove 3 plus 2 root 5 is irrational. बेटा अब ये क्वेश्चन है एग्जाम में दो टाइप से आता है. अगर यही आया कि प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational, तो आपको पहले रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करके दिखाना है. जस्ट अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में करा, उसके बाद 3 plus 2 root 5 पर आएंगे. तो मतलब आपको रूट 5 को भी इर्रेशनल प्रूफ करना है, फिर उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे. ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है. अगर ऐसा आएगा तो वो 4 मार्क्स में आएगा, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा वो. अगर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, तो वो क्वेश्चन कैसे देते हैं? प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational if it is given that root 5 is irrational. तो आपको रूट 5 पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि irrational है, आपको इसको irrational प्रूव करना है. ठीक है, तो वो आपका 2 या 3 मार्क में आता है. ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे. तो आपको रूट 5 तो आपको पता ही है कि irrational प्रूफ कैसे करना है, वो मैंने बता चुका हूं. अगर इसको irrational प्रूफ करना है तो आप पहले क्या करेंगे? लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is rational. अब 3 plus 2 root 5 rational है, तो it can be written in the form P upon Q. सेम वही लिख देंगे बेटा, P and Q are integers and Q is not equal to 0. P and Q are coplanate. ये लिख देंगे. ठीक है, अब बेटा यहाँ पे बहुत ही इजी है. ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है? जब वहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो, जो भी आपका इर्रेशनल नंबर जो आपको पता है, यहां पर क्या है? रूट 5. रूट 5 को बिल्कुल सेपरेट कर दो, मतलब उसे बिल्कुल इंडिविजुअल कर दो, सेपरेट कर दो, मतलब आइसोलेट कर दो, बाकी सबको उधर भेज दो. दैट मींस पहले 3 उधर चला जाएगा, ये हो गया. एलसीएम ले लो, P minus 3Q अपॉन Q, फिर ये 2 उधर भेज दो, ये हो गया. बेटे ये क्या है? रूट 5 इर्रेशनल. और बेटे ये जब इंटीजर्स हैं P और Q, तो ये हमारा रैशनल आएगा. ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड आ रही है इर्रेशनल, राइट साइड आ रही है रैशनल, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो आ गई. ये इर्रेशनल रैशनल की तो इक्वल हो ही नहीं सकता. तो ये लिख दोगे रूट 5 इज इर्रेशनल एंड P minus 3Q upon 2Q is rational. This can't be true. So this contradiction have arisen because of wrong assumption that 3 plus 2 root 5 is rational. Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational. ये तो उस क्वेश्चन से बहुत ही, वो लेंथी भी है, तो शॉर्ट 2-3 लाइंस में बेटा सॉल्व हो गया. इसमें कुछ था ही नहीं, ये तो सेम ही है बिल्कुल. ये भी सेम ही उसी की तरह कर रहा है. बस यहां पर आपको जो भी इर्रेशनल नंबर होगा उसे बिल्कुल सेपरेट करना है. क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, 1 अपॉन रूट 2 को करना है बेटा. बेटा मैं शॉर्ट में करूंगा. देखिए, लेट अस अज्यूम दैट 1 अपॉन रूट 2 इज रैशनल, तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q. वो सेम वही. उसके बाद बेटा क्या करोगे आप? वो यहां लिख दोगे P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q आर कोप्लाइन. बेटा अब रूट 2 को आपको अलग करना है, तो इसे या तो रेसिप्रोकल कर लो, तो ये हो जाएगा. ये हो गया. बेटा यहाँ पे अभी आपको ये भी लिखना पड़ेगा P भी 0 नहीं है. ठीक है, Q and P बोथ आर नॉट इक्वल टू 0. तो ये फिर ये हमारा क्या आ रहा है? इर्रेशनल. ये क्या है? रैशनल. तो ये वही कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. ये पॉसिबल है नहीं, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैव अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन दैट 1 अपॉन रूट 2 इज रैशनल, देयरफॉर 1 अपॉन रूट 2 इज इर्रेशनल. बस ऐसे क्वेश्चन में आपको मेन जो है वो बस ये करना है कि आपको इर्रेशनल नंबर को आइसोलेट करना है बिल्कुल. तो एक साइड रैशनल आ जाएगा, एक साइड इर्रेशनल आ जाएगा, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी. तो बस कॉन्ट्रडिक्शन को ठीक करने के लिए आप ऊपर वाली जो अजम्पशन है उसे रॉन्ग प्रूव कर दोगे, तो उसका हो जाएगा इर्रेशनल. ठीक है, 7 रूट 5 को बेटा वही P अपॉन Q लेट करोगे, तो रूट 5 इक्वल्स टू P अपॉन 7Q. तो ये इर्रेशनल हो गया, ये रैशनल हो गया, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. नेक्स्ट है आपका 6 प्लस रूट 2, तो P अपॉन Q आ गया. रूट 2 को यही रहने दो, P अपॉन Q माइनस 6 आ गया. एलसीएम ले लो, 6 माइनस P माइनस 6Q अपॉन Q. तो ये हमारा इर्रेशनल है, ये रैशनल है, तो कॉन्ट्रडिक्शन है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज. बेटा क्लियर हो गए? कोई डाउट होगा स्टिल बेटा मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशन. बेटा डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, जो
रियल नंबर्स का मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स में डिवाइड होता है, रैशनल इरेशनल। रैशनल नंबर में फिर मैंने आपको बताया था जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख देते हैं, इरेशनल नंबर जो हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब जो इजी वे है डिफरेंशिएट करने का कि कौन सा रैशनल और कौन सा इरेशनल है, वो इजी वे है आपका डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू। आप डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू इजीली बता सकते हो कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। ध्यान से देखिए बेटा, ये आप नोट डाउन भी कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है बेटा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपने 9th में भी करा होगा बेटा। टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, नॉन टर्मिनेटिंग में यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। जैसे आप ये कर रहे हो 10/5 डिवाइड किया तो 0 आ गया, 10/3 कर रहे हो 3.33, तो ये यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं कभी, तो ये होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग दो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग। रिपीटिंग को बेटा रेकरिंग भी बोल देते हैं, और यहां पे नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब है जैसे 5.2222, इसे हम 5.2 बार लिख देते हैं, जहां पे डिजिट्स रिपीट हो रही होती है। अब जो रिपीट नहीं हो रहा होगा जैसे 5.201 20001 20001 20001 ऐसे चलते जा रहा है, वो रिपीट भी मैं बार भी नहीं ले सकता। अब इसके थ्रू हम कैसे बता सकते हैं बेटा, ये वाला जो होता है टर्मिनेट वाला होता है, ये तो रैशनली होते हैं, दैट मींस ये हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी रैशनल होते हैं, जो रिपीटिंग वाले होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल। जो नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं वो होते हैं हमारे इरैशनल, बस ये ध्यान रखिएगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन जिसकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, दोज आर इरैशनल नंबर्स। बाकी दोनों टर्मिनेटिंग वाले रैशनल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब एक चीज देखिए, ये वाला नंबर क्या है, रैशनल, और ये वाला नंबर क्या है, ये भी रैशनल। अब इन दोनों में हमारा पता कैसे चलेगा कि कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग वाला रैशनल है या फिर हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला हमारा वो रैशनल है। तो इसको डिफरेंशिएट बेटे लिख लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अब मैंने आपको बताया कि कौन सा रैशनल में, जैसे देखो टर्मिनेटिंग वाला है, एक टर्मिनेटिंग वाला है और एक रिपीटिंग वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। जैसे कोई नंबर दे दिया मैंने 5/60, कुछ और ले लो 7/60 लो, 7/60, ठीक है। और ये मैं ये इसके आगे नहीं लिख रहा हूं, ऐसे कुछ लिख रहा हूं। और ले लिया मैंने 1/15, एक ले लिया मैंने 11/100, ठीक है। अब इनमें से कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला कौन सा है। अब पहले देखिए कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नीचे वाला जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो आ रहा है 7/2, दो बार आया, 3 आया और 5 आया, ठीक है। 1/15, 15 का तो 3 into 5 आएगा, 100 का आएगा 2 into 2 into 5 into 5, ठीक है, कर दिया। उसके बाद अब डिफरेंशिएट करने का इजी वे है, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आफ्टर एक्सप्रेसिंग इट इनटू लोएस्ट फॉर्म, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अगर 2 और 5 में आ रहे हैं, जैसे यहां पर 2 और 5 में आ रहा है, इसमें 3 भी आ रहा है एक्स्ट्रा, इसमें 2 और 5 आ तो रहे लेकिन 3 भी आ रहा है, तो जिसमें 2 और 5 आएगा वो वाले होंगे टर्मिनेटिंग, जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा वो हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 2 अकेला भी आ जाए तो भी चलेगा, मतलब ऐसे डिनोमिनेटर में ये आ रहा है तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा, ये 5 आ जाए अकेला तो भी चलेगा, 2 और 5 आ जाए तो भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और अगर नंबर आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, कुछ भी आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में चला जाएगा, ठीक है बेटा। ये आप देख लेंगे, यहां पे लिखा भी हुआ है थ्योरम
1.6 पेज नंबर 16 पर, 1.6 एंड 1.7 ऑन द नेक्स्ट पेज, वो यही बता रही है। ठीक है, एक्सरसाइज पे आ जाइए बेटा। इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion. 13/3125, बेटा ध्यान से देखिएगा। 13/3125, क्या ये कट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 3.25 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 5 625 5 125 5 25 5 5 5 1, तो ये आ रहा है 13/5 की पावर 5। तो 5 ही आ रहा है बेटा इसमें, तो ये हमारा हुआ टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा 17/8, तो 17/2 क्यूब, तो ये 2 आ रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग। उसके बाद 64/455, 455 की करोगे तो बेटा 5 × 7 × 13, तो ये कौन सा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पे 7 भी आ रहा है 13 भी आ रहा है। नेक्स्ट 15/1600, बेटा पहले एक कट हो रहा है, कट करेंगे। 5 3 5 320, तो 320 करें बेटा 32 × 10, तो 2 की पावर 5 2 की पावर 6 सॉरी इंटू 5, ये आ गया। ठीक है, 64 × 5, तो यहाँ पर 2 और 5 के आ रहे हैं, दैट मींस टर्मिनेटिंग। ऐसे ही करने बेटा सारे क्वेश्चंस। इसमें फिफ्थ का आएगा बेटा 29/7 क्यूब, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिक्स्थ वाला तो आपको पहले से ही दिया हुआ है 2 क्यूब 5 स्क्वायर, दैट मींस वो हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। उसके बाद है 7th पार्ट 2 स्क्वायर 5⁻7 7�5, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि 7 आ रहा है। 6/15, सोचो बेटा माइंड में क्या होगा 6/15, बच्चे करते हैं 15, 3 × 5 3 आ गया, तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो कि गलत है। मैंने आपको बोला पहले ही, आपको पहले लोएस्ट फॉर्म में करना है। 6/15 कट होगा, 3 2 3 5 2/5, नीचे 5 आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग, गलत हो जाता था। 35/50 पहले आप कट करोगे, उसके बाद देखोगे 77/210 को भी बेटा कट करोगे, उसके बाद करोगे। ठीक है, सिंपल सी एक्सरसाइज हो गई, क्वेश्चन हो गया। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 above which are terminating decimal expansion। जिनका भी बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आपका टर्मिनेटिंग आया है, उसको आपको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। तो अब डेसिमल में एक्सप्रेस करने का देखो बेटा एक इजी वे बताऊंगा ना, पे वहां पे आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, डेसिमल बेटा हमारा आया था 13/3125, जब इसका आपने करा तो क्या आया था 5 की पावर 5, ये आया था, ये आया था। अब बेटा इसको हमें डेसिमल में करना, ये टर्मिनेटिंग था, अब इसे हमें डेसिमल में करना है। तो डेसिमल में करने के लिए यहां हमने बताया 5 और 2 होने चाहिए, तो 2 कितने चाहिए बेटा इक्वल करने के लिए? 2 भी हमें कितने चाहिए? 5, तो यहां पे भी 5, तो ये हो जाएगा 13/3125, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हो आप 13, 2 की पावर 5 हो जाएगा बेटा 32, 5 × 2 और बाहर 13 2 26 39 41 अपॉन 5 to the 10 और 1 2 3। ठीक है, अब बेटा डेसिमल में कर दो इसे 0.00416, डेसिमल में ना हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट है बेटा 17/8, ध्यान से देखो बेटा 8 को करा दो तो ये आया था आपका 2 × 2 × 2, तो 5 भी इतनी चाहिए, 5 × 5 × 5 5 × 5 × 5। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे 17 × 5 क्यूब 2 क्यूब × 5 क्यूब, तो हो जाएगा 17 × 125, और ये हो जाएगा 2 × 5 की पावर 3। 17 5 से 85, 8 कैरी 17 34 42, 4 कैरी 21 अपॉन 10 की पावर 3, तो 1000 हो गया। 2125 अपॉन 1000, तो 2.125 आंसर। ठीक है, ऐसे ही करना, मतलब 2 और 5 आपको इक्वल कर रहे हैं बेटा। ठीक है, जैसे आप एक और देख लो 23/6 पार्ट करो बेटा, 2 क्यूब 5 स्क्वायर, तो 5 यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 5 2 है, तो इक्वल करने के लिए एक 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 25 से 115, तो ये हो गए 2 क्यूब 5 क्यूब, तो ये हो गया 115 10 की पावर 3, तो 15/1000, तो 0.115, सिंपल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q।
अच्छा पहले बताइए बेटा फर्स्ट वाला क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर खत्म हो गया वो, दैट मीन्स टर्मिनेट हो गया, दैट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। सेकंड वाला जो है बेटा उसमें आप देखिए डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, नहीं हो रही, दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो हमारा इररेशनल नंबर हो गया। सेकंड वाले के तो ऊपर बार लगा हुआ है, दैट मीन्स वो रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो हमारा वो रैशनल हो गया। अब इन्होंने बोला हुआ है कि जो रैशनल नंबर्स हैं, दैट मीन्स फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, उसके जो नीचे वाले डिनोमिनेटर के फैक्टर्स है वो क्या हो सकते हैं, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m इंटू 5 raised to the power m, इस फॉर्म में होगा तभी वो हमारा कौन सा होगा, रैशनल, जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स ये होंगे। ठीक है बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेटा वर्कशीट डिस्कस करूंगा मैं। वर्कशीट जो है बेटा इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने ज्यादातर बोर्ड की क्वेश्चंस ही बेटा डिस्कस करूंगा जो बोर्ड में आ चुके हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा आई विल डिस्कस द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है बेटा सारे डाउट्स मैंने आपको इस पूरे में एक एक क्वेश्चन आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक करके दिखाया है, बार बार समझाया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस द वर्कशीट। अगर स्टिल कोई डाउट है बेटा एनसीईआरटी में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं फिर से एक बार डिस्कस कर लूंगा बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, बाय बाय।